वेलकम बैक दोस्तों। दुबई वो शहर जिसे हम पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों ने अपने खून पसीने से सींचा, उसे दुबई बनाया, जहां पर हर साल लाखों लोग अपनी एक ख्वाहिशात को लेकर और बेहतर मुस्तकबिल को लेकर वहाँ पे जाते हैं। उनके ख्वाब होते हैं, उनके सपने होते हैं, लेकिन क्या हुआ अगर वो सारे के सारे ख्वाब एकदम एक रात में ही डिपोर्ट होने का ठप्पा लगा के ड्रोन ख्वाब में तब्दील हो जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, आपको बताए बगैर आपको मुल्क बदर कर दिया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की 8 मई 2026 की अहम तरीन रिपोर्ट वो सामने लेकर आई है जिसने सबको हिला के रख दिया, दहला के रख दिया, जिन्होंने यूएई की चमकती दीवारों के पीछे छुपा एक खौफनाक सच दुनिया के सामने रखा है, जिसे दुबई को बचाने के लिए, दुबई की जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उनको छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हज़ारों पाकिस्तानियों को अचानक डिपोर्ट किया जाता है। ये डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ वीज़ा के खिलाफ वर्जी है या इसके पीछे कोई बीपीपी यानी कि बिग पॉलिटिकल पावर की कोई खतरनाक साजिश है, कोई खतरनाक खेल है? आज हम इस खामोश बहरान और वो लोग जिनको डिपोर्ट किया गया, किस तरह से उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी गई और हर तरफ खामोशी ही खामोशी है, इस पर बात करेंगे। यूएई में तकरीबन 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो वहाँ की आबादी का 15% से ज़्यादा बनते हैं। ये लोग हर साल पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का जो ज़र मुबादला है वो भेजते हैं दुबई से। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डिपोर्ट होने की शरह में 30% इजाफा हुआ। और ये डिपोर्ट होने वाले सिर्फ मजदूर नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो बरसों से, सालों से वहाँ पर ना सिर्फ काम कर रहे हैं, उन्हें भी 24 से 48 घंटे का नोटिस दिया जाता है कि आपने इन घंटों के अंदर अंदर मुल्क छोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ख्वाब है, आप सोच रहे होंगे कि कोई डरावना ख्वाब है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने वहाँ पे घर बनाया, आपने वहाँ पर जायदाद बनाई है, आपने वहाँ पे कारोबार खड़ा किया है, आपने अपना खून पसीना जो है वहाँ पर दिया है, अचानक से आपको बताया जाता है कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा और स्टैंप भी कोई नहीं लगेगी। सरकारी तौर पर यूएई इसे लेबर कानून की खिलाफ वर्जी करार देता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो तो कुछ और ही तरफ इशारा कर रहे हैं। द इंडिया फैक्टर, यूएई और भारत के बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात ने पाकिस्तान के लिए लेबर मार्केट में जगह कम कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स इनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानियों को उनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से डिपोर्ट किया गया, जो यूएई की पॉलिसीज़ के खिलाफ थी। बढ़ती हुई बेरोजगारी के पेश नज़र यूएई अब सिर्फ और सिर्फ जो है स्किल्ड लेबर को ही तरजीह देने में लगा हुआ है और आम लोगों के लिए दरवाजे बंद हैं। चलिए, आम मजदूरों के लिए दरवाजे बंद तो समझ आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे अपनी जायदादें बनाई हुई, अपने घर बनाए हुए हैं, अपने एम्पायर खड़े किए हुए हैं, अपने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए, अपने बिजनेस खड़े किए हुए हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनको क्यों एकदम से जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाता है? यूएई में बसने वाली फैमिलीज़ के लिए ये नागहानी आफत से कम नहीं है। एकदम से ये खौफनाक चीज़ नाजिल हुई जिसने उनको जो है हिला के रख दिया है, उनको बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। तसव्वुर करें उस शख्स का जो 10 साल से दुबई में टैक्सी चला रहा हो, जिसने अपनी बेटी की शादी और घर बनाने के लिए हर एक लम्हा एक रुपया बचाया हो, उसे अचानक एक एयरपोर्ट पे लाकर जो है खड़ा कर दिया जाए, खाली हाथ, खाली जेब, एक सूट भी उसके पास नहीं है, बैंक से उसने अपनी जो जमा पूंजी है वो भी नहीं निकाली। सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा खानदान दिवालिया कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए एक वेकअप कॉल है। हम कब तक ऐसे लोगों को सस्ते मजदूर बनाकर जो है बाहर भेजते रहेंगे? अगर हमने अपने लोगों को टेक्नोलॉजी और हुनर नहीं सिखाया तो खलीजी ममालिक हमें इसी तरह से डिलीट करते रहेंगे। जब दिल चाहेगा इस्तेमाल करेंगे, जब दिल चाहेगा डिलीट करेंगे और दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। दुबई की रोशनियाँ अब हर एक के लिए नहीं है। क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है अपने शहरियों को इस बहरान से निकाल पाएगी? क्या उनके लिए खड़ी हो पाएगी? क्योंकि इसमें तो पाकिस्तान का भी नुकसान है। पाकिस्तान में जो एक ज़र मुबादला आ रहा था वो अब नहीं आ पा रहा। हमारे ओवरसीज़ भाई इस बेयकीनी की ज़िंदगी वहाँ पे जीने पे मजबूर हैं, तकलीफ़ में हैं, अजियत में, उनकी फैमिलीज़ बहुत तकलीफ़ में हैं। अगर आप यूएई में हैं और हालिया हालात के बारे में
आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको डिपोर्ट किया गया, आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से, फ्रेंड्स में से किसी को भी, आप बताइएगा इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या तजर्बा है। कमेंट्स में हमें बताएगा कि दूसरों को आगाही मिल सके। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा और जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गलती की जल्दी से कर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।